पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को चुनावी अखाड़े में लग रहे झटका की और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। अब चुनावी बिगुल बजे या ना बजे, बिहार में तो राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है। तैयारी नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और तैयारी प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि बिहार के चुनावी अखाड़े की लड़ाई आमने सामने की नहीं होगी, त्रिकोणीय लड़ाई होगी। और इस त्रिकोणीय लड़ाई का नतीजा क्या होगा, वो बिहार की जनता ही नहीं बल्कि भारत के हर हिस्से की जो जनता है वो देखेगी। और बिहार की हम बात कर रहे हैं तो 25 के चुनाव में एनडीए के ओर से चेहरा नीतीश कुमार हैं, होंगे या फिर नहीं, इस पर चर्चा चल रही है। महागठबंधन की ओर से यह तय है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन प्रशांत किशोर की तैयारी बड़ी है, चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और अब प्रशांत किशोर के जनसुराज में भगदड़ मच गया है, हड़कंप मच गया है। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो एक कह रहे हैं कि बिहार से पलायन हम रोकेंगे, बिहार के बच्चे को सरकारी स्कूल में शिक्षित हम बनाएंगे और बिहार की जनता के साथ मिलकर बनाएंगे। बिहार में रोजगार देंगे, नौकरी की बहार देंगे, बिहार में काम करेंगे और लोगों से ये कह रहे हैं कि एक बार अपने बच्चों के नाम पर वोट देकर देखिए। आपने लालू यादव को लालटेन के नाम पर वोट किया, बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट किया। आपने लालू यादव को यादव होने के नाम पर वोट किया। आपने कभी अपने बच्चे के नाम पर लालू यादव को वोट नहीं किया। अपने बेटे के, बेटी के शिक्षा, अपने पति के, भाई के रोजगार, पलायन के मुद्दे पर कभी आपने वोट नहीं किया है। नीतीश कुमार को आप इसलिए वोट कर रहे हैं कि आप लालू यादव को वोट नहीं करना चाहते। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि बिहार में आपके बच्चे के भविष्य को लेकर सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। आप जाति पार्टी देखकर वोट कर रहे हैं और जब तक आप ये करेंगे, मुर्गा भात खाकर नोट लेकर वोट देंगे, तब तक आपका भविष्य नहीं सुधर सकता। प्रशांत किशोर ने माहौल बना दिया पूरे बिहार में। जनसुराज पदयात्रा के बाद एक अलग माहौल बन गया बिहार में। उपचुनाव भी लड़ लिए पार्टी बनाकर उपचुनाव लड़े तो बेहतर नतीजे भले ना हो, भले एक भी सीट पर जीत नहीं मिली हो, लेकिन इमामगंज और बेलागंज का नतीजा यह बताता है कि प्रशांत किशोर जनता के बीच अब चेहरे बन गए हैं, जिससे जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फाइनली बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई स्पष्ट रूप से अब समझ में आ गया। तो खैर, प्रशांत किशोर जो है वो अब रणनीति बना रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी का नाम है जनसुराज पार्टी। और देखिए, जनसुराज के साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि जय बिहार, जय जय बिहार। जनसुराज का मतलब जनता का सुंदर राज, और इस जनता के सुंदर राज्य की बात करने वाले प्रशांत किशोर अब पटखनी खा रहे हैं। उन्हें हार का सामना तो एमएलसी के उपचुनाव में भी करना पड़ा, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की चर्चा खूब हो रही है। बिना पूछे नाम जोड़ दिया, लोग कह रहे हैं। शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पी सकता, ये लोग कह रहे हैं।
अब जरा हो क्या रहा है ये समझिए। हाल ही में बड़ी चर्चा थी उनके आने की, जो चुपचाप एक पत्र पर त्याग पत्र लिख के चले गए। नाम है देवेंद्र यादव। केंद्र की सरकार में ये मंत्री रहे, लालू यादव के करीबी नेताओं में एक रहे। टिकट नहीं मिला इन्हें तो एक बार इन्होंने पार्टी बना ली। कभी कभी ये राजनीति से विलुप्त हो जाते हैं। हाल ही में बड़ी तारीफ इन्होंने किया था पटना के ज्ञान भवन में, मुझे याद है मैं इनके सामने बैठा था। इन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि हम बिहार बदलेंगे मिलकर। लेकिन प्रशांत किशोर ने कमेटी जो गठित की है, जिस कमेटी में 150 से अधिक लोगों का नाम ये लोग बता रहे हैं, 125 लोगों के नाम की चर्चा है, उस कमेटी के ये सदस्य बना दिए गए। अब मजे की बात यह है कि इन्होंने उस कमेटी को छोड़ दिया है। लेटर भी आपके सामने देखिए, लेटर हम आपको दिखा भी रहे, 2 लेटर है आपके सामने। एक है मुनाजिर हसन का, नीतीश कुमार के सरकार में कभी मंत्री रहे हैं, इनका लेटर है, और दूसरा जो है वो लेटर है देवेंद्र यादव का। हालांकि ये दोनों ये कह रहे हैं कि भाई हम पार्टी में रहेंगे, लेकिन 151 लोगों का कोर कमेटी कैसे बना दिया? 151 लोगों का कोर कमेटी बना तो दिए, अब हम इसमें रहेंगे ही नहीं, हमरे बिना मर्जी का लगा दिए, जो मन कर रहा है वो करेंगे। कैसे होगा? इसे नहीं चलने देंगे। लेकिन एक बड़ा मैसेज यह है कि ये जो नाराजगी झेलना पड़ा है, AMY से झेलना पड़ा। आप नोट कीजिए, मुनाजिर हसन मुस्लिम, देवेंद्र यादव, और इन 2 लोगों ने प्रशांत किशोर को झटका दे दिया है। अब पीके जाहिर सी बात है देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, तो एक और बड़ी रणनीति तैयार करेंगे प्रशांत किशोर के लिए। ये कौन बड़ी बात है? जाहिर सी बात है वो फिर एक और नया कार्ड खेल देंगे, कोई और बड़े नेता की एंट्री करा देंगे, धमाकेदार एंट्री करा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप जिनके बलबूते बिहार के चुनाव को जीतने की बात कर रहे थे, जिन्हें आप समाजवादी नेता बताकर पार्टी में ज्वाइन कराकर पूरी तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे थे, आज हालात ऐसे हैं कि वो आपको क्या क्या नहीं कह के जा रहे हैं। देवेंद्र यादव की राजनीतिक वजूद आज के वक्त में मैं समझता हूं कि पीके की पार्टी में एंट्री के बाद एक बार फिर से वो चर्चित चेहरे हुए। लेकिन झंझारपुर से जब उन्हें टिकट नहीं मिला, जब उन्होंने इंतजार किया, आरजेडी के फैसले का एक पार्टी भी उन्होंने बना ली थी, तो उनकी चर्चा बंद हो गई थी। तो राजनीतिक तौर पर आप समझे तो प्रशांत किशोर ने उन्हें आगे लाया और एक तरीके से माहौल क्रिएट किया देवेंद्र यादव के नाम पर। और MY समीकरण के यादव कुल के एक बड़े नेता आप कह सकते हैं देवेंद्र यादव, जिन्होंने ये झटका दिया है अध्यक्ष जी को लिख करके पत्र में, और इन्होंने उस कमेटी को त्याग दिया है। अब कैसे चलेगा भाई? 25 का चुनाव है, नजदीक है चुनाव, कमेटी बना रहे हैं, कमेटी से लोग भाग जा रहे हैं। ये तो बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं क्या प्रशांत किशोर? बिहार इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते थे कि बिहार को बदलना है, नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है, और हैरान करने वाली बात कि इस नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के चक्कर में उन पुराने लोगों को ले आए जो आज उनकी किरकिरी करा रहे हैं। मुनाजिर हसन ने बहुत कुछ कहा है। क्या क्या कहा है आपको मालूम है? प्रशांत किशोर को कहा है बपौती है क्या, बिना पूछे नाम लिख दिया, कुछ भी चलेगा। बाघ और बकरी एक साथ बैठकर पानी नहीं पी सकता है, यह कहना है मुनाजिर हसन का। ये नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे, एक बड़े चर्चित चेहरे हैं, और जनसुराज में इनकी एंट्री के बाद जो है वो एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ था। लेकिन अब चुनाव की बेला नजदीक आ गई है, तारीख नजदीक आ गई है, पीके झटका पर झटका खा रहे हैं, मुनाजिर हसन ने झटका दे दिया है, और ये MY समीकरण मूल रूप से बिहार में लालू यादव के साथ रहा है, जिसे प्रशांत किशोर ने इस बार सबसे ज्यादा अपने ओर सिमेटने की कोशिश की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा भेद करने की कोशिश की, वो लालू यादव का MY समीकरण था। लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक है, सीमांचल में तेजस्वी यादव हैं, और
मुनाजिर हसन और देवेंद्र यादव ने झटका ही नहीं दिया है, फटकार भी दे दिया है प्रशांत किशोर को। अब देखना होगा चुनाव कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे। जिस काम को लेकर चर्चित हैं प्रशांत किशोर, आगे और क्या प्लान बनाएंगे, कौन सा कार्ड खेलेंगे, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।